Question number 3. Check and verify the following. -3/7 plus 5/11 is equals to 5/11 plus -3/7. ये जो क्वेश्चन है ये हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ये मान लो ये रेशनल नंबर है P/Q और ये है R/S, तो यहीं पर हमें उस रेशनल नंबर को उल्टा करके दे रखा है R/S प्लस P/Q। तो हमें इसको चेक करना है और वेरीफाई करना है क्या कि ये दोनों इक्वल है। हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। तो इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ जो LHS में जो गिवन है 7 और 11 का LCM होगा 77। सेवन की टेबल में 77 11 टाइम्स आता है, तो ऊपर आएगा 11 इंटू -3 प्लस 11 की टेबल में 77 7 टाइम्स आता है, तो 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू, इस तरफ हम देखेंगे कि हमें गिवन है 11/7, 11 और 7, तो 11 और 7 का जो LCM होगा वो फिर से होगा 77। 11 की टेबल में 77 7 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 प्लस माइनस माइनस होता है। 7 की टेबल में 77 आता है 11 टाइम्स, 11 इंटू 3, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 11 इंटू -3 होता है -33 प्लस 7 इंटू 5 होता है 35 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 77। 7 इंटू 5 होता है 35 माइनस 11 इंटू 3 होगा 33। अब हमें एक नंबर प्लस में गिवन है और एक माइनस में गिवन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 35 माइनस 33 जब हम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 और नीचे डिनोमिनेटर में होगा अपॉन 77। यहाँ पर भी 35 माइनस 33 जब हम करेंगे तो बचेगा 2 और नीचे आएगा 77। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि LHS इज इक्वल्स टू RHS है, सो इट्स वेरीफाइड। इसी तरह से हम इसके बाकी के पार्ट्स भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -1/3 प्लस -5/21 इज इक्वल्स टू -5/21 प्लस -1/3। तो इसको भी हम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले LHS में हम जो हमारे डिनोमिनेटर है 3 और 21 इनका LCM लेंगे, और 3 और 21 का LCM आएगा 21। अब 3 की टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स, तो हम इसको कर देंगे 7 इंटू -1, फिर बीच में आएगा प्लस 21 की टेबल में 21 1 टाइम आता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -5। सेम चीज़ हम RHS के साथ भी करेंगे। 21 और 3 का LCM होता है 21। 21 की टेबल में 21 1 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -5 प्लस 3 की टेबल में 21 7 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू -1। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 21। 7 इंटू -1 अब जब करेंगे तो प्लस, ये 7 प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -7। फिर 1 प्लस में है और 5 माइनस में है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 5 इंटू 1 5 आएगा। फिर हम इसको RHS में सॉल्व करेंगे। LCM आ जाएगा 21, डिनोमिनेटर आ जाएगा 21। 1 इंटू -5 जो करेंगे तो आएगा -5। फिर ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 7 इंटू 1 7 आएगा। अब ये -7 और -5 दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 7 और 5 प्लस होकर हो जाएगा -12/21। और इस तरफ हम देखेंगे तो भी -5 और -7 है, -5 और -7 हो जाएगा -12/21। तो इस क्वेश्चन में हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया है, सो इट्स वेरीफाइड। Now we'll start third part of this question.
नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज -7/9 प्लस -4 इज इक्वल्स टू -4 प्लस -7/9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ पर है -1। तो 9 और 1 का एलसीएम होता है 9, यहाँ पे हो जाएगा 1 दोनों तरफ। 9 और 1 का एलसीएम आएगा 9। 9 की टेबल में 9 1 टाइम आता है, तो 1 इंटू -7 प्लस 1 की टेबल में 9 9 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू -4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 9 और 1 का एलसीएम होगा 9। 1 की टेबल में 9 9 टाइम्स आता है, तो हो जाएगा 9 इंटू -4 प्लस 9 की टेबल में 9 1 टाइम आता है, तो 1 इंटू -7। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9, 1 इंटू -7 होगा -7 प्लस 9 इंटू -4 होगा 36 -36। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू -4 होगा -36 प्लस 1 इंटू -7 होगा -7। ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -36/9। ये वाला भी 36 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -7/9। यहाँ दोनों ही नंबर माइनस में है, तो माइनस माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो आपस में प्लस हो जाते हैं। तो 36 + 7 जब हम करेंगे तो आएगा 43, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, इसलिए ये लगेगा माइनस का। तो ये हो जाएगा 43/9। यहाँ पर भी 36 और 7 दोनों ही माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो 36 + 7 हम जब करेंगे तो आएगा 43, साइन बड़े नंबर का लगेगा 36 का, इसलिए माइनस साइन लगेगा /9। तो यहाँ पर भी LHS इज इक्वल्स टू RHS होगा, सो इट्स वेरीफाइड। फोर्थ पार्ट, -5/-8 प्लस -7/12 इक्वल्स टू -7/12 प्लस -5/-8। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जब कभी ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5/8 प्लस माइनस होता है -7/12 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -7/12। पर ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा +5/8। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। आपको इसको रफ वर्क में साइड में करके देखना है। फिर 8 की टेबल में 24 आता है 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, और न्यूमरेटर है हमारा 5, तो 4 इंटू 5, फिर बीच में साइन है माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस। 12 की टेबल में 24 2 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और यहाँ दिया है 7। फिर हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में भी डिनोमिनेटर में 12 और 8, तो 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। 12 की टेबल में 24 2 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -7 प्लस 8 की टेबल में 24 4 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5। अब इसको 4 इंटू 5 होता है 20, और ये माइनस 2 इंटू 7 होता है 14/24। इस तरफ 2 इंटू -7 करेंगे तो वो हो जाएगा -14 प्लस 4 इंटू 5 होता है 20/24। 20 में से हम जब 14 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। ये हो जाएगा 6/24। और यहाँ पर भी जब एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। 20 - 14 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 6/24। ये फर्दर और कैंसिल हो सकता है। 6 × 1 = 6, और ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये भी हो जाएगा 1/4। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो इट्स वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4, चेक एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें इसको सॉल्व करना है और हमें प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल्स टू
RHS। ये जो क्वेश्चन है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पर बेस्ड है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके जो साइन है उनको सॉल्व कर देंगे। ये है -4/7 प्लस 1/4, यहाँ प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा -1/2 इक्वल्स टू -4/7 प्लस 1/4, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1/2। ये यहाँ पे लिख लेंगे -4/7 प्लस, फिर ये जो ब्रैकेट है हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में 4 और 2 और 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 4। 4 की टेबल में 4 1 टाइम्स आता है और न्यूमरेटर में 1 गिवन है इसलिए 1 × 1, फिर आएगा बीच में माइनस का साइन इसलिए माइनस। 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स आता है तो ये हो जाएगा 2 × 1। इसको इसी को एक बार पहले पूरा एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं। 1 × 1 होता है 1 माइनस 2 × 1 होगा 2/4 -4/7, 1 में से -2 करेंगे तो आएगा -1 और यहाँ बीच में साइन है प्लस का। फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 और 4 का एलसीएम लेंगे। 7 और 4 का एलसीएम आता है 28। 7 की टेबल में 28 4 टाइम्स आता है तो ये हो जाएगा 4 × -4 प्लस 4 की टेबल में 28 7 टाइम आता है तो ये हो जाएगा 7 × -1। 4 × -4 होता है -16, फिर यहाँ आएगा प्लस, ये प्लस है और 7 × -1 जब हम करेंगे तो प्लस × माइनस माइनस होता है तो ये होगा -7 और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -7/28। दोनों ही प्लस माइनस में है तो 16 और 7 दोनों प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा 23 और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा तो ये लगेगा -23/28। ये हमने हमारा एलएचएस सॉल्व कर दिया है। अब हम हमारा आरएचएस जो है वो सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 और 4 का एलसीएम आएगा 28। 7 की टेबल में 28 आता है 4 टाइम्स तो हो जाएगा 4 × -4 प्लस 4 की टेबल में 28 आता है 7 टाइम्स तो ये हो जाएगा 7 × 1 -1/2। 4 × -4 होगा -16 प्लस 7 × 1 होगा 7/28 -1/2। एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है तो 16 में से हम 7 माइनस करेंगे तो आएगा 9। बड़ा नंबर 16 का इसलिए साइन लगेगा माइनस का /28 और -1/2। अब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, इस रेशनल नंबर को। 28 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आता है 28। 28 की टेबल में 28 1 टाइम आता है तो 1 × -9, फिर ये बीच में माइनस इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। 2 की टेबल में 28 आता है 14 टाइम तो ये जाएगा 14 × 1। 1 × -9 -9 होगा एंड 14 × 1 14 होगा, साइन बीच में माइनस का आएगा, अपॉन हो जाएगा 28। दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 14 और 9 को हम प्लस कर लेंगे तो वो आएगा 23 और साइन बड़े नंबर का लगेगा इसलिए माइनस। नाउ एज यू कैन सी एलएचएस को सॉल्व करने पे आया है -23/28 और आरएचएस को भी सॉल्व करने पर यही आया है। सो एलएचएस इज इक्वल्स टू RHS, it's verified। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आप चाहें तो जो सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं उनको स्किप भी कर सकते हैं, रफ वर्क में उसको सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसे भी आप लिखना चाहें, चाहे उनको रफ वर्क में सॉल्व करके लिखें चाहे डायरेक्टली लिखें। नाउ विल स्टार्ट सेकंड पार्ट। -3/4 प्लस 2/5 प्लस -4/7 इक्वल्स टू -3/4 प्लस 2/5 प्लस -4/7। तो इसके भी पहले हम जहाँ पर साइन की प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा -3/4 प्लस 2/5
प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये हो जाएगा -4/7 इक्वल्स टू -3/4 प्लस 2/5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4/7। LHS को सॉल्व करेंगे पहले। -3/4 प्लस 5 और 7 का LCM होता है 35। 5 की टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स, तो ये जाएगा 7 × 2 माइनस 7 की टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स, तो ये जाएगा 5 × 4। -3/4 प्लस 35 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 7 × 2 होता है 14 माइनस 5 × 4 होता है 20। 14 माइनस 20, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 20 में से हम 14 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 6, बड़ा नंबर माइनस में इसलिए हो जाएगा -6। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 35 और 4 का जब LCM लेंगे तो वो आएगा 140। 4 की टेबल में 140 आएगा 35 टाइम्स, तो हो जाएगा 35 × -3 प्लस 35 की टेबल में 140 आता है 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 × -6। डिनोमिनेटर में आएगा 140। 35 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -105। यहाँ प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 4 × 6 करेंगे तो आएगा 24। यहाँ दोनों ही नंबर माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -129/140। अब हम इसी तरह से RHS सॉल्व करेंगे। LCM लेंगे इसका, 4 और 5 का LCM आएगा 20। 4 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 × -3 प्लस 5 की टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स, तो हो जाएगा 4 × 2 -4/7। 5 × -3 -15 होता है प्लस 4 × 2 8, डिनोमिनेटर में आएगा 20 -4/7। एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस होगा। 15 - 8 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, क्योंकि बड़ा नंबर 15 है इसलिए साइन माइनस का आएगा अपॉन 20 -4/7। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 20 और 7 का LCM लेंगे। 20 और 7 का जो LCM आएगा वो आएगा 140। 20 की टेबल में 140 7 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 7 × -7, फिर बीच में माइनस का साइन है। 7 की टेबल में 140 20 टाइम्स आएगा, तो ये हो जाएगा 20 × -4। 20 × 4 -4 नहीं होगा, 20 × 4 होगा। 7 × -7 7 7 सा 49 होता है, तो ये हो जाएगा। फिर 20 × 4 जब हम करेंगे तो हो जाएगा 80/140। दोनों ही नंबर माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 49 और 80 हो जाएगा 129/140। LHS is equals to RHS, so it's verified. अब हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं इसके, तो अब आप इसको सेल्फ सॉल्व करना स्टार्ट करो। सेल्फ सॉल्व करने के बाद आप वेरीफाई करना इससे कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही है या नहीं है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये होगा -11/12 प्लस माइनस होता है, इसको इस बार तो ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस फिर ये हो जाएगा -5/6 प्लस यहाँ 4 के नीचे कुछ भी नहीं दिया होगा डिनोमिनेटर में, तो वो होगा 1। फिर ये होगा -11/12 प्लस माइनस होता है -5/6 प्लस 4/1। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 और 1 का LCM आएगा 6। 6 की टेबल में 6 1 टाइम आता है, तो 1 × -5 प्लस 1 की टेबल में 6 टाइम आता है, तो ये हो जाएगा 6 × 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में आएगा 6, 1 × -5 होगा -5 प्लस 6 × 4 6 4 से होता है 24। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 में से हम 5 माइनस करेंगे तो आएगा 19, क्योंकि बड़ा साइन जो है
वो 20 प्लस का है, इसीलिए साइन भी प्लस का ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 और 6 का जो एलसीएम है वो आएगा 12। 12 की टेबल में 12 1 टाइम्स आता है तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 11, प्लस 6 की टेबल में 12 2 टाइम्स आता है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 19। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 इंटू माइनस 11 जब करेंगे तो वो आएगा माइनस 11, प्लस 19 इंटू 2 होता है 38। एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 38 में से माइनस 11 करेंगे तो आ जाएगा 27/12। अब हम इसका LHS सॉल्व करेंगे, सॉरी RHS सॉल्व करेंगे। 12 और 6 का एलसीएम लेंगे। 12 और 6 का एलसीएम आता है 12। 12 की टेबल में 12 1 टाइम आता है तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 11, फिर बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस। 6 की टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स तो ये होगा 2 इंटू 5 प्लस 4/1। 1 इंटू माइनस 11 इज इक्वल्स टू माइनस 11 एंड 2 इंटू 5 इज 10। दोनों माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 11 प्लस 10 जब हम करेंगे तो आएगा 21, साइन लगेगा माइनस का 4/1। फिर हम 12 और 1 का एलसीएम लेंगे। 12 और 1 का एलसीएम 12 ही आएगा। 12 की टेबल में 12 1 टाइम्स आता है तो हो जाएगा 1 इंटू माइनस 21, प्लस 1 की टेबल में 12 12 टाइम्स आता है तो ये होगा 12 इंटू 4। 1 को जब माइनस 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21 आएगा, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। 12 इंटू 4 12 4 ज़ा 48 होता है। ये एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 48 में से जब हम 21 माइनस करेंगे तो आएगा 27/12। सो हमें हमारा वेरिफिकेशन जो करना था LHS इज इक्वल्स टू RHS हो चुका है। इट्स वेरीफाइड नाउ। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसको सॉल्व करेंगे। -2/3 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 और 5 का जो एलसीएम है वो आएगा 20। 4 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3, बीच में माइनस का साइन लगेगा। 5 की टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1। 5 3 ज़ा होता है 15, बीच में माइनस का साइन लगेगा। 4 इंटू 1 4/20। 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 करेंगे तो 11 आएगा, 11/20। अब हम ये दो रेशनल नंबर इनको सॉल्व करेंगे। 3 और 20 का एलसीएम आएगा 60। आपको ये रफ वर्क में एलसीएम सारे सॉल्व करके देखने हैं। 3 की टेबल में 60 आता है 20 टाइम्स तो ये हो जाएगा 20 इंटू -2, प्लस 20 की टेबल में 60 आता है 3 टाइम्स तो ये हो जाएगा 3 इंटू 11। 20 इंटू -2 -40 होता है, प्लस 3 इंटू 11 होगा 33/60। एक प्लस में और एक माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है। -40 में से हम 33 को जब डिडक्ट करेंगे तो आएगा -7/60। अब LHS सॉल्व हो गया है, RHS सॉल्व करते हैं। 2 और 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स तो ये होगा 4 इंटू -2, बीच में प्लस का साइन इसलिए प्लस लगा देंगे। 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, 3 इंटू 3। 4 की टेबल 4 इंटू -2 करेंगे तो आएगा -8, प्लस 3 3 ज़ा 9/12 -1/5। एक प्लस में और एक माइनस में प्लस माइनस माइनस होगा, तो जब हम 9 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 1/12 और ये हो जाएगा -1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 5 का जो एलसीएम होता है वो आएगा 60। 12 की टेबल में 60 आता है 5 टाइम्स तो हो जाएगा 5 इंटू 1, बीच में माइनस का साइन लगेगा। 5 की टेबल में 60 आता है 12 टाइम्स तो 12 इंटू 1 हो जाएगा। 5 इंटू 1 5 होता है एंड 12 इंटू 1 12 होता है।
एक प्लस में है और एक माइनस में है, इस मीन्स ये प्लस माइनस माइनस होगा। तो जब 12 में से हम 5 माइनस करेंगे तो आएगा -7/60। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, इट्स वेरीफाइड।